हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। सो गाइस, आप सबको बताया जैसे हम ईवीएस की सीरीज़ कर रहे हैं एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ, उसका आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अपने आगे के पॉइंट्स में हम क्या कवर करेंगे। वैसे तो इसमें मैंने इतना ब्रीफ में कुछ रखा नहीं है क्योंकि इसमें की पॉइंट्स ही रखेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में जाके आपको कुछ करना भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो इन पॉइंट्स में पूरा कवर हो चुका है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कहाँ कहाँ क्या है, मैप में कैसे क्या चीज़ें हैं। तो उसमें आप 2 क्वेश्चंस और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आबू धाबी कहाँ है, यूएई में है, तो आप देख लेना आबू धाबी कहाँ पर है, यूएई में है। और जैसे जो रोबिन है, इंडियन रोबिन बर्ड, वो अपने एग कहाँ ले करती है। तो जो इंडियन रोबिन बर्ड है वो रोड के साइड में और पत्थरों के बीच में अपने जो अंडे हैं उन्हें ले करती है। ठीक है, तो वो अपना घोंसला वहीं पर बनाती है, जो रोड साइड में पत्थरों के बीच। सो आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, करेंसी ऑफ आबू धाबी इज़ दिराम। आबू धाबी में क्या करेंसी चलती है, दिराम। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट है चित्तापन। चित्तापन क्या है, फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। मलयालम में जो फादर का छोटा भाई होता है, यानी कि जैसे आपके यहाँ चाचा, तो वहाँ क्या कहते हैं, चित्तापन। नेक्स्ट है कुंजम्मा। कुंजम्मा क्या होता है, जो फादर्स यंगर ब्रदर वाइफ इन मलयालम, जो फादर के यंगर ब्रदर की वाइफ को कहते हैं, जैसे चाची यहाँ कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं मलयालम में, कुंजम्मा। नेक्स्ट, इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स ट्रीज लाइक कोकोनट्स, बनानाज, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट। तो आप देख सकते हैं केरला में कुछ ट्रीज़ पाए जाते हैं जिन पे फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कोकोनट्स, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीटल नट वगैरह। बाकी जो होंगे कुछ और भी हैं, बट ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 डिफरेंट फ्रूट्स के, और उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि केरला में कौन से मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट। जो डेजर्ट में एक पेड़ होता है उसका क्या नाम है, डेट पाम्स। जो आप खजूर देखे भी होंगे आपने, तो वो कहाँ होते हैं, वो डेजर्ट में होते हैं, रेत में होते हैं। आप देख लेना जितने भी, जैसे सऊदी अरब है, यूएई, जितने भी आबू धाबी वगैरह, उनमें सब में ये डेट पाम्स जो हैं बहुत इम्पोर्ट भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं वो लोग। जैसे उनके यहाँ से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होंगे ये, और बाकी देश में वो अपने इन चीज़ के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जैक फ्रूट है, ये बीटल नट है। इसे पता नहीं हिंदी में तो क्या कहते हैं, आप देख लेना। ये शायद पूजा में भी यूज़ होता है। बाकी इसको तो, कटहल को तो आपको पता ही है, जैक फ्रूट है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला लाइक तेज़पत्ता, कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर। केरला में जो कुछ मसाले पाए जाते हैं उनके कुछ नाम दिए हुए हैं, तेज़पत्ता, कार्डमम्स यानी इलायची, ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शंस, उनमें से एक आपको कोई और दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा केरला में नहीं पाया जाता। सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, गरम मसाला। गरम मसाला इज़ मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डमम। तो गरम मसाला जो है किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसमें क्या क्या कंसीडर करता है वो देखिए। स्मॉल और बिग कार्डमम, छोटी बड़ी इलायची, क्लोव, क्यूमिन, ज़ीरा, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मिलकर गरम मसाला बनता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद प्रिज्म हु इज़ अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। अब जो नई स्टोरी शुरू होने वाली है, देखो इसमें मैंने जो की पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं, वो क्या है। एक प्रॉपर स्टोरी जो बुक में है उसमें तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा एक एक चैप्टर कवर करने में, इसलिए जो हर चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टोरी है जिसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद प्रिज्म की है, जो एक डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में। इनके बारे में जानते हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। ये परेड जो है उसे लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। नाम दे दिए जाएंगे कुछ वुमेन्स के, आपको उनमें से नाम चूज़ करना है। तो ये नाम याद रखना, वाहिद प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद प्रिज्म। नेक्स्ट, वाहिद प्रिज्म इज़ फ्रॉम थन्ना मंडी विच इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से है वाहिद प्रिज्म। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में
थन्ना मंडी से हैं। अब पूछ लिया जाएगा कभी कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में है। ये थन्ना मंडी पूछ लिया जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है। सो आपको ये चीज़ें कनेक्ट करके लर्न करनी है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, डिफेंस ऑफिसर वाहिदा प्रिज्म, इनका पूरा नाम क्या है? वाहिदा प्रिज्म। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 11 मार्च 1972। बर्थ प्लेस कहाँ है? ये थन्ना मंडी, राजौरी, जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड इज़ 36। जो जिस परेड को इन्होंने लीड किया था उसमें कितने नंबर थे, कितने कमांडर थे टोटल? 36। इन्होंने उसे लीड किया था जिसमें कितने मेंबर्स थे? 36। नेक्स्ट, तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड बोती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बोती। जिसे ये तिब्बतन, इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? अपनी जो लद्दाख में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है उसे तिब्बतन क्या कहते हैं? बोती लैंग्वेज। बोती इनकी लैंग्वेज का नाम है। अब बोती लैंग्वेज में मदर को क्या कहते हैं? अम्मा ले। और फादर को क्या कहते हैं बोती लैंग्वेज में? अब्बा ले। ओके, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मुस्लिम्स में बोलते हैं अम्मा, अम्मी ले, अब्बा ले, इस तरह से बस। नेक्स्ट है एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। सो आप देख सकते हैं, जो आपने देखा भी होगा, चींटियाँ जो होती हैं ऐसे लाइन में चलती हैं। वो लाइन में किस तरह से चलती हैं, क्यों चलती हैं? वो जो होता है ग्राउंड पे अपनी स्मेल छोड़ के जाती हैं, इसीलिए तो वो सीरीज़ में चलती हैं एक के साथ लाइन बना के पूरी। तो इसका मेन रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आपका आंट्स जो होती हैं वो सीधी क्यों चलती हैं? बिकॉज दे लीव द स्मेल ऑन द ग्राउंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। एक सिल्क वॉर्म जो होता है, एक जो रेशम का कीड़ा होता है, वो अपनी फ़ीमेल को कई किलोमीटर से ढूंढ लेता है। किस तरह ढूंढ लेता है वो? किस वजह से? क्योंकि उसकी स्मेल से ढूंढ लेता है, उसकी स्मेल को ले लेता है और उससे उसे फाइंड आउट कर लेता है। नेक्स्ट, मॉस्किटोज़ कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। मॉस्किटोज़ कैसे फाइंड कर लेते हैं? बॉडी की जो स्मेल होता है उससे मॉस्किटोज़ जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक तरीका भी और होता है, ये आपके जो फीट का जो सोल होता है उसकी हीट को ये स्मेल कर लेते हैं और उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी भी आपको मॉस्किटोज़ या कोई काटना होगा तो वो आपके सोल पे ज़्यादा वो करेगा, उसकी हीट से वो आपको स्मेल कर लेगा और इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। जो ये डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते हैं, ये अपना एरिया जो है रोड पर एक तरह से मार्क आउट कर लेते हैं। वो किस तरह से मार्क आउट करते हैं देखते हैं। आपने देखा भी होगा, दे कैन मार्क आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। जैसे उनके एरिया में कोई कुत्ता आता है तो वो उसके यूरिन और पॉटी से उसे स्मेल कर लेते हैं कि ये हमारे एरिया का नहीं है, क्योंकि वो अपना एक एरिया मार्क आउट करके रखते हैं, एक सेट करके रखते हैं कि इतना एरिया हमारा। उसमें अगर कोई बाहर से कुत्ता आता है तो वो उसके स्मेल से, उसकी जो यूरिन और पॉटी की स्मेल होगी वो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, most of the birds have their eye on either side of the head and their eyes can focus on two different things at a time। आपने बर्ड्स के देखा होगा, मोस्ट ऑफ जो चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके आँखों के दोनों साइड आँखें होती हैं, सर के बीच में उनका सर होता है और इधर भी आँखें होती हैं, इधर भी आँखें होती हैं। तो वो एक टाइम में दो ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती हैं। एक पर तो कर ही सकती हैं ऑब्वियसली, तो दो पर भी कर सकती हैं, क्योंकि एक आइज़ उनके हेड के लेफ़्ट होती है, एक आइज़ उनके हेड के राइट साइड होती है। नेक्स्ट, व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज़ फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वो कभी भी स्ट्रेट देखती हैं, आपने देखा होगा, अगर वो स्ट्रेट देख रही हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो स्ट्रेट देख रहे हैं तो वो दो ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाएंगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो दो ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रेट देख रही हैं तो एक पर ही करेंगे। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, दैट्स वाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उनकी आइज़ फिक्स होती हैं और वो मूव नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कोई आहट होगी या कोई आवाज़ आएगी
या किसी ने कोई शाउटिंग की होगी, तो बर्ड्स जो को अपना टोटल अपना जो पूरा हेड है, अपना जो पूरी नेक है उनकी, वो घुमाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आइज़ को घुमा सकते हैं, क्योंकि उनकी आइज़ फिक्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बर्ड्स की अपना हेड क्यों घुमाते हैं, तो क्योंकि उनकी आइज़ फिक्स होती हैं और वो उसे मूव नहीं कर सकते, इसीलिए आसपास देखने के लिए उन्हें अपना हेड घुमाना पड़ता है। इन्हीं में से कुछ बर्ड्स हैं, जैसे क्या है नाम देख सकते हैं हम, काइट्स है, ईगल्स है, वल्चर्स हैं। अब देखो इनमें ये काइट्स, ईगल, वल्चर ये क्या कर सकते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें 2 किलोमीटर तक दिखाई दे रही है, तो वो इन्हें 8 किलोमीटर तक दिखाई दे सकती है। तो इनके पास ये पावर होती है कि ये 4 गुना हमसे ज़्यादा देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 kilometers what we can see from a distance of 2 meters. Exactly, यही अभी मैंने कहा कि जो चीज़ हमें 2 मीटर से दिख सकती है वो इन्हें 8 मीटर्स तक दिख सकती है, because they have 4 times as far we can see. Next, animals cannot see as many colors as we can. जो जानवर होते हैं वो इतने कलर नहीं देख सकते जितने कलर हम देख सकते हैं। जैसे हम तो अपनी डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट काफ़ी कलर्स ही देख सकते हैं, सारे ही देख सकते हैं, लेकिन इन्हें कुछ कलर दिख सकते हैं बस। इट इज़ बिलीव दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ये ऐसा माना गया है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो दिन में जागते हैं तो वो कुछ कलर देख सकते हैं, बट जो रात में जागते हैं वो सिर्फ 2 कलर देखते हैं, वाइट एंड ब्लैक। जैसे दिन में कुत्ता जागता है तो वो कुछ कलर देख सकता है, लेकिन जो रात को, जैसे उल्लू है, आउल है, वो रात को जागता है तो वो सिर्फ 2 कलर देख सकता है, वाइट एंड ब्लैक। जैसे ये देख लीजिए, अभी हमने बर्ड के बारे में डिस्कस किया था। इसके जो हेड है इसके दोनों तरफ आइज़ हैं, सो इसको या तो अगर ये स्ट्रेट देख रही है तो एक ही पर फोकस कर पाएगी, लेकिन अगर इसे कुछ और देखना है आसपास तो इसको अपना पूरा हेड टर्न करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. जैसे मैंने अभी बताया, आउल, उल्लू जो है रात को जागता है तो इसलिए वो सिर्फ 2 ही कलर देख सकता है, ब्लैक एंड वाइट। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। तो बर्ड्स के जो होते हैं कान जो होते हैं वो किस चीज़ से ढके होते हैं, उनके फेदर से ढके होते हैं। हमें लगता है कि बर्ड्स के कान है ही नहीं, लेकिन होते हैं। वो उसके जो फेदर्स होते हैं वो छोटे होल्स होते हैं, बहुत स्मॉल होल्स होते हैं जो उसके फेदर्स से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट, स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जैसे हम सोचते हैं कि स्नेक जा रहा, कुछ आहट होती है तो वो क्या हम सोचते हैं उसको कान है, लेकिन जो फेदर्स में ढके होते हैं ना चिड़िया के, इस तरह से जो स्नेक होता है वो डेफ होता है, वो बहरा होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ फील करता है। जो वाइब्रेशंस होती हैं ग्राउंड पर वो उन्हें फील करता है बस। वैसे बाकी स्नेक्स बहरा होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ वाइब्रेशन फील करता है। नेक्स्ट, सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर देयर डिफरेंट सिचुएशन। जो कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट साउंड्स होती हैं। जैसे खुशी में कुछ होगा, अगर उन्हें कोई खतरा होगा तो अलग होगा, इस तरह से। जैसे कुछ सच एज फॉर डेंजर और हैप्पीनेस। लंगूर, टाइगर और लेपर्ड ये अलग अलग तरह से साउंड निकालते हैं, खुशी में अलग होगा, डेंजर में अलग होगा, सब तरह से अलग होता है इनका। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है या कोई स्टॉर्म आने वाला है, तो उससे पहले उन्हें थोड़ा इस चीज़ का आभास हो जाता है कि वो उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक स्टोरी भी हुई थी, आप उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड कम टू नो डेंजर। वो इसलिए भी, जो ये एनिमल्स होते हैं इस तरह का बिहेव करते हैं, तो इससे जो आदमी जंगल में रहते हैं वो उन्हें ऑब्ज़र्व करके उस डेंजर का एक तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये होने वाला है, या अर्थक्वेक आने वाला है, या स्टॉर्म आने वाला है कोई भी, तो उसके हिसाब से वो उनके बिहेवियर को पढ़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई डेंजर आने वाला है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी जो मैं अभी अर्थक्वेक वाली बात कर रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी है ये। इन दिसंबर 2004 few tribes that live in the forest of the Andaman Island
जो 2004 की बात है, ये कुछ ट्राइब्स थी जो अंडमान आइलैंड में रहती थी। उन्होंने नोटिस किया द एनिमल्स बिहेविंग इन ए डिफरेंट मैनर, जो जानवर थे वो एक अलग तरह से बिहेव कर रहे थे। दे गेस सम डेंजर, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का आभास हो गया था कि उन्होंने उस चीज़ को गेस कर लिया था कि कोई डेंजर आने वाला है उन एनिमल्स ने, इसीलिए वो अजीब बिहेव कर रहे थे। सो दे मूव अवे टू सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो उन्हें जो जंगल में रहती थी वो ट्राइब्स, उन्होंने उनके बिहेवियर से, एनिमल्स के बिहेवियर से उस चीज़ को गेस कर लिया और वो किसी सेफ़ प्लेस पर चले गए, आइसलैंड के किसी सेफर पार्ट पर चले गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। सून आफ्टर द आइसलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दोज पीपल वर सेव, और कुछ समय बाद वहाँ पर सुनामी आई और इसीलिए वो दूसरे उस पर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने उनके बिहेवियर से गैस कर लिया था और इस तरह से अपनी जान बचाई। सो आप देख सकते हैं ये When a bird focus both eyes on an object, एक चिड़िया जो है, कोई बर्ड है, फोकस करती है दोनों आइज़ किसी ऑब्जेक्ट पर, इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस, तो वो उसका जो डिस्टेंस होता ही है उसे एस्टिमेट कर सकती है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर दिया तो वो उसका जो डिस्टेंस होगा बीच का उसको एस्टिमेट कर सकती है। व्हेन इट्स आइज़ फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, जब वो उसकी जो आइज़ है दो डिफरेंट थिंग्स पर फोकस कर रही हैं, इट इंक्रीजेज इट्स रेंज ऑफ विजन, जो उसके विजन की जो रेंज है उसे इंक्रीज कर देती है। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड दिस बेटर वंस दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ द आइज़ ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, और इस तरह इस चीज़ को बच्चे उस तरह से अच्छी तरह समझ पाएंगे अगर ये चीज़ें प्रैक्टिकल हों। वो प्रैक्टिकली उन बर्ड्स को नोटिस करें, उनका चीज़ों को देखने का वो देखें कि किस तरह से वो लोकेशन को देखती है, सिचुएशन को, इधर राइट में कब देख रही है कब, तो बच्चे अगर खुद से देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। वाइल सीइंग द वन आई एंड देन विद टू आइज़, पहले वो एक आई से देखेंगे फिर दूसरे से। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड हाउ विद टू आइज़ द स्पैन ऑफ विजन इंक्रीजेज, कि दोनों आँखों से किस तरह से और उनका विज़न इंक्रीज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा ईवीएस का नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, अभी 3rd हो गया है। आप इसमें जितने भी आप देखो, इससे बाहर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ आ पाएगा, बट मुझसे जितना होगा मैं आपके साथ बेस्ट ही शेयर करूँगी। बाकी आपको अगर कोई नई सिलेबस ऐड होता है, नई इन्फॉर्मेशन ऐड होगा कुछ भी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। सो जानने के लिए बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।